रासायनिक अभिक्रियाओं के सूचक के अगले कड़ी में पढ़ेंगे। पहला जो हम लोगों ने देखा था सूचक वो था चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट अर्थात अवस्था परिवर्तन। तो एक सूचक है जिसके द्वारा हम पहचानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंपली इसमें क्या देखते हैं, क्या होता है? तो होता यही है कि रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कुछ और होता है और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट कुछ और हो जाता है। अर्थात देयर इज चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो हियर द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट द फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and products are different. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट में डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट होता है। अगर रिएक्टेंट्स ठोस हैं तो हो सकता है प्रोडक्ट गैस हो जाए, लिक्विड हो जाए, या उसका उल्टा हो। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे एक एग्जाम्पल हमको समझे तो हाइड्रोजन जो है एक गैस है, एक रिएक्टेंट अभिकारक है, और ऑक्सीजन भी गैस है, एक रिएक्टेंट है। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर H2O वो लिक्विड हो गया, तो अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही दो गैस को मिलाया लिक्विड बन गया, हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसी प्रकार एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो टाइटेनियम का रिएक्शन जो कि सॉलिड है, अगर आयोडीन से कराते हैं गैस, ये भी एक सॉलिड है, तो बनता है टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड जो कि एक गैस है या वेपर है। बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार अगर अमोनिया एक गैस है, NH3 is a gas and there is a HCl also in the form of gas. इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है NH4Cl जो कि एक सॉलिड है। तो इस तरीके से तीन एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें अवस्था परिवर्तन होता है। हाइड्रोजन गैस reacts with oxygen gas form H2O liquid, titanium solid and iodine solid on heating reacts to form titanium tetraiodide which is a vapor or gas, and ammonia gas when reacts with HCl gas forms अमोनियम क्लोराइड विच इज अ लिक्विड। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट में अंतर होने पर भी हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं चेंज इन कलर। तो अगला एग्जांपल है चेंज इन कलर या रंग परिवर्तन। तो चेंज जो सूचक है रंग परिवर्तन या चेंज इन कलर, उसके कुछ एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग समझ लें कि होता क्या है। देखिए इसमें मुख्य रूप से होता यह है कि अभिकारक का रंग या अभिकारक का रंग और उत्पाद के रंग में अंतर हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि अभिकारक रंगहीन हो और उत्पादक में कोई रंग उत्पन्न हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि अभिकारक ही रंगीन हो और उत्पाद रंगहीन हो जाए। तो इस तरीके से चेंज इन कलर होगा। तो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो कहा जा सकता है कलर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। यहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कलर में डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ले लेते हैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट एक्वस कलर में ये होता है ब्लू रंग का। जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं जिंक से, सॉलिड से, तो बन जाता है ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर ब्लू से हो गया कलरलेस। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर रिएक्टेंट किसी खास ब्लू कलर का है और जबकि प्रोडक्ट क्या हो गया, बिना रंग के हो गया, रंगहीन हो गया। इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि जैसे कि मान लीजिए FeSO4 का एक्वस है, ये होता है ग्रीन कलर का, और जब इसका हम रिएक्शन जिंक से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा ZnSO4 जो कि कलरलेस है और बन जाएगा आयरन सॉलिड। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट का रंग कुछ और हो और प्रोडक्ट में रंग कुछ और हो जाए। एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम रिएक्शन कराएं CuSO4 का एक्वस है, यह है ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू कलर का। जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे आयरन के चूर्ण से, लोहे के चूर्ण से, तो क्या होगा, बन जाएगा FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा, और यह है ग्रीन कलर का। तो देखिए क्या हुआ, अभिकारक नीला रंग का था और उत्पाद में बन गया हरा रंग। तो इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि अभिकारक का रंग कुछ और हो, उत्पाद का रंग कुछ और हो जाए। एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट, ये एक्वस घोल है, और KI ये भी एक्वस है, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों कलरलेस है, रंग नहीं है, यहाँ पे यहाँ भी रंग नहीं है,
लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो बन गया लेड आयोडाइड PbI2, एक प्रकार का प्रेसिपिटेट भी है और ये येलो रंग का है, तो रंग बन गया, रंग परिवर्तन हो गया। इसका एग्जांपल हम प्रेसिपिटेशन में भी पढ़ेंगे, जो कि प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस, ये भी कलरलेस है। तो इस तरीके से यहां कोई कलर नहीं था, यहां येलो कलर बन गया, तो रंग में परिवर्तन हुआ। तो कुछ एग्जाम्पल थे रंग में परिवर्तन का। कुछ मोटा मोटी एग्जाम्पल हम रस्टिंग भी ले सकते हैं। जैसे आयरन से जब रस्ट बनता है, आयरन का जब रस्टिंग होता है तो O2 और H2O से रिएक्शन करता है, प्रोसेस का नाम है रस्टिंग। क्या बन जाता है? Fe2O3.XH2, यह है रस्ट। ये जो आयरन है वो होता है शाइनिंग ब्लैक कलर का, शाइनिंग ब्लैक कलर का होता है, और जब रस्ट लग जाता है तो होता है रेडिश ब्राउन कलर का, लाल भूरा रंग का हो जाता है। तो रस्टिंग में भी। या फिर आपने देखा होगा कट एंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकम ब्लैक। जब हम वेजिटेबल्स को काटते हैं या फ्रूट्स को काटते हैं तो जहां कट पड़ता है वो भाग थोड़ी देर में क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है जिसमें कलर चेंज हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा सूचक है चेंज इन टेम्परेचर। तापमान परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा कि जनरली हम कोई भी रिएक्शन अगर कराते हैं तो कुछ ना कुछ बर्तन में कराते हैं, जिसको हम एपरेटस कहते हैं। अब उस एपरेटस, हो सकता है कि वो एपरेटस आपको कोनिकल फ्लास्क हो, सॉरी टेस्ट ट्यूब हो, या हो सकता है कि कोनिकल फ्लास्क हो। यह है टेस्ट ट्यूब, परख नली, और यह है कोनिकल फ्लास्क। इसको हम हिंदी में कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। ये दो एपरेटस का उपयोग किया जाता है। एपरेटस मैंने यंत्र होता है, ऐसे एक रासायनिक एपरेटस है, केमिकल एपरेटस है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो ऐसा है कि कुछ रिएक्शन जो होते हैं, इन सम रिएक्शंस आइदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, यानी कुछ ऐसे रासायनिक क्रिया होते हैं जिसमें या तो ऊष्मा उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है, या अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है। सो इन सम रिएक्शंस हीट और एनर्जी, चाहे ऊष्मा कहिए या ऊर्जा कहिए, क्या होता है? इज आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। या तो आइदर मैंने या तो रिलीज होता है, बाहर निकलता है, और या एब्जॉर्ब अवशोषित होता है, उत्सर्जन या अवशोषण होता है। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो रिएक्शन विथ हीट रिलीज, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो रिएक्शन में, तो रिएक्शंस विथ हीट एब्जॉर्प्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, अब सवाल उठता है कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, तो रिएक्शन मिक्सचर से हीट रिलीज होगा तो क्या होगा? कंटेनर गर्म हो जाएगा, यानी कि या तो टेस्ट ट्यूब या कोनिकल फ्लास्क का जो दीवार है, वॉल है, वो गर्म हो जाएगा अगर बाहर निकल रहा है उसमें। तो और अगर अवशोषित हो रहा है, यानी कि इससे अंदर जाएगा तो क्या होगा? टेस्ट ट्यूब वगैरह ठंडा हो जाएगा। सो अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ apparatus बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वैसे केस में
टेम्परेचर ऑफ apparatus डिक्रीज करेगा। अप एरो इंक्रीज, डाउन एरो डिक्रीज। लिख देता हूं यहां पे, अप एरो का मतलब है इंक्रीज और डाउन एरो का मतलब है डिक्रीज। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइंड कर दूं, कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है तो कुछ में रिलीज होता है। जिसमें रिलीज होगा उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे, जिसमें एब्जॉर्ब होगा हीट उसको हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा तो चूंकि हीट बाहर निकला है तो हीट कहां जाएगा, apparatus में एब्जॉर्ब होगा, और apparatus जब अवशोषित करेंगे हीट को तो apparatus गर्म हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जो है apparatus का, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब है या कोनिकल फ्लास्क है उसका दीवार जो है गर्म हो जाएगा और उसका तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन एंडोथर्मिक में ठीक उल्टा होगा, चूंकि हीट एब्जॉर्ब होना है तो एब्जॉर्ब कहां से होगा, हीट टेस्ट ट्यूब के या फिर कोनिकल फ्लास्क के वॉल से ही एब्जॉर्ब होगा हीट, और जब एब्जॉर्ब होगा वॉल से तो वॉल ठंडा हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यही मुख्य चेंज इन टेम्परेचर में ये मुख्य प्रोसेस यही है। आइए एग्जांपल देखते हैं। टेम्परेचर चेंज वाले एग्जांपल को हम दो भाग में देखेंगे। पहला, जहां पर टेम्परेचर क्या करे, इंक्रीज करे, उसका एग्जांपल हम लेते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज का जो एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल जो है जिंक है प्लस HCl है। जिंक सॉलिड और HCl एक्वस जब लेते हैं तो बनता है ZnCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जिस कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराएंगे वो उसका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, वो कोनिकल फ्लास्क गर्म हो जाएगा। मान लिया जाए एक कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं और ऊपर से इसमें डाल रहे हैं HCl एक्वस, तो क्या होगा, हॉट वॉल। कुछ देर में रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, दीवार गर्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल हैं इसके, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम साइट कर सकते हैं। क्विक लाइम, आपने चूना का नाम सुना होगा, CaO, क्विक लाइम, या इसको हिंदी में कली चूना कहते हैं, माफ कीजिएगा, CaO, इसको हम कहेंगे क्विक लाइम या हिंदी में कली चूना। जब इसका रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, और हिंदी इसका है भरकी चूना। इसमें भी जिस बर्तन में इस रिएक्शन कराएंगे वो बर्तन गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये दो रिएक्शन हुए। तीसरा रिएक्शन जो इसमें है वो है मैग्नीशियम का रिएक्शन, हम H2SO4 से कराते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस, तो भी बनेगा कुछ, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और एक्वस और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ भी टेम्परेचर apparatus का बढ़ जाता है। तो ये रिएक्शन के एग्जाम्पल है जिसमें टेम्परेचर बढ़ते हैं। आइए हम लोग उन रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें टेम्परेचर घटता है। नाउ टेम्परेचर डिक्रीजेज, तो टेम्परेचर डिक्रीज का एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और इसका रिएक्शन अगर हम NH4OH से कराएंगे, एक्वस है और ये भी एक्वस, सॉरी NH4Cl सॉल्यूशन से कराएंगे, तो रिएक्शन में क्या होगा कि बन जाएगा NH4 के साथ Ba के साथ Cl2 हो जाएगा तो बन जाएगा BaCl2 एक्वस। लेकिन यहाँ जो NH4 के साथ OH आएगा बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड चूंकि अस्थायी नहीं है इसलिए वो टूट करके बना लेता है अमोनिया प्लस गैस है प्लस H2O लिक्विड। और इस दौरान जिस टेस्ट ट्यूब में, जिस apparatus में इस रिएक्शन को कराया जाता है उसका दीवार ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल इसी से मिलता जुलता है, KOH एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl एक्वस, रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा KCl एक्वस प्लस अमोनिया गैस प्लस H2O लिक्विड। तो यहाँ पर भी apparatus ठंडा हो जाता है। गैस को हम अप एरो से भी दिखाते हैं रिएक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर घटता है, अर्थात एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी बाहर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस कारण बाहर का जो apparatus है वो ठंडा हो जाता है। और पीछे जो हमने पढ़ा उसमें क्या होता है कि अंदर से बाहर हीट निकलता है जो कि वॉल को apparatus यानी कि कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब की भित्ति को गर्म कर देता है। चौथा एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस। चौथा जो इंडिकेटर है, सूचक है, वह इवोल्यूशन ऑफ गैस, अर्थात गैस विमुक्तन
इसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन गैसियस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, which is evolved और रिलीज्ड आउट। कम से कम इसमें एक गैसियस उत्पाद बनेगा जो या तो जो बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। उदाहरण अगर देखा जाए तो सबसे पहला एग्जांपल तो ये जिंक ग्रैनुल्स प्लस HCl एक्वस रिएक्शन कराते हैं तो बनता है ZnCl2 एक्वस और हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व हो गया। इसी प्रकार अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, ठोस है, इसको अगर हम HCl एक्वस से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, एक्वस सॉल्ट बनेगा, प्लस CO2 गैस बनेगा और H2O लिक्विड, एक गैस इवॉल्व हो गया। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे आप कैल्शियम सल्फाइड ले सकते हैं, CaSO3 सॉलिड, सेम रिएक्शन बस कार्बन के सल्फाइड है, सल्फाइड कैल्शियम सल्फाइड को जब हम HCl से रिएक्शन कराएंगे सेम रिएक्शन तो यहाँ पर CO2 बना था, यहाँ पे SO2 बनेगा, यानी बनेगा कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस SO2 गैस प्लस H2O गैस, H2O लिक्विड। एक एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, लेड नाइट्रेट। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठोस है, तो दो गैस इवॉल्व होगा। एक हो गया, पहले तो बन जाएगा लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, इसके बाद NO2 ब्राउन कलर का गैस, रेडिश ब्राउन कलर का गैस निकलेगा और दूसरा O2 गैस निकलेगा जो कलरलेस है, कोई रंग नहीं। तो दो गैस इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक गैसियस उत्पाद तो बनना ही चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे के एग्जाम्पल देखेंगे और इंडिकेटर देखेंगे जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप निर्माण। तो इसमें क्या होगा, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन पूरा का पूरा एक्वस मीडियम में होगा, एंटायर रिएक्शन अकर इन एक्वस मीडियम, पूरा का पूरा रिएक्शन जलीय माध्यम में होगा। इसमें ऑल रिएक्टेंट्स जितने भी अभिकारक होंगे, ऑल रिएक्टेंट्स आर वाटर सॉल्युबल। और तीसरी बात है, एटलीस्ट कम से कम वन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मस्ट बी फॉर्म्ड। कम से कम एक ऐसा उत्पाद होगा जो कि इनसॉल्युबल होगा, वो बनना चाहिए। अगर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो वहां अवक्षेपण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड, insoluble product formed is settled down to the bottom of the reaction mixture। अभिक्रिया मिक्सचर के तलहटी में जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना है वो बैठ जाएगा और इसी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को कहेंगे विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये जो प्रक्रिया है प्रेसिपिटेट बनने का, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इसका हिंदी है अवक्षेपन। तो अवक्षेप बनने की प्रक्रिया को अवक्षेपन कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस प्लस KCl एक्वस ले लेते हैं, क्या बनेगा? देखिए यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Ag चला जाएगा Cl के साथ, K चल जाएगा नाइट्रेट के साथ, तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट जो उत्पाद है वो तो घुलनशील है वाटर में, लेकिन AgCl जो है वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है और ये बनाता है व्हाइट PPT। वैसे इसको कहते हैं कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी दही की तरह श्वेत। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल है
सोडियम कार्बोनेट एक्वस प्लस कैल्शियम क्लोराइड एक्वस। यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सचेंज होगा कैल्शियम के साथ कार्बोनेट, सोडियम के साथ क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो घुल जाएगा पानी में एक्वस, लेकिन ये प्रेसिपिटेट है और ये मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट, मिल्की व्हाइट। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक्वस अगर रिएक्शन कर ले, यहाँ पे आप ले लीजिए KOH ही ले लीजिए एक्वस, तो क्या होगा, बन जाएगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक सल्फेट था, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्लस K2SO4 एक्वस। तो K2SO4 एक्वस से तो घुल जाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ जाएगा। ये जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड वो पेल येलो प्रेसिपिटेट है, सॉरी पेल ब्लू, यानी हल्का ब्लू रंग का प्रेसिपिटेट है। इसी प्रकार FeCl3 फेरस क्लोराइड एक्वस जब ये रिएक्शन करेगा BaOH हॉल ट्वाइस ले लीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बन जाएगा FeOH हॉल थ्राइस, देन फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एक्वस पानी में घुल जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड नीचे पानी में बैठ जाएगा। ये है आपको डार्क ऑरेंज प्रेसिपिटेट, गहरा नारंगी रंग का प्रेसिपिटेट है। इसी प्रकार लेड नाइट्रेट एक्वस है, अगर इसे पोटेशियम आयोडाइड एक्वस से रिएक्शन कराएंगे, दोनों कलरलेस है, घोल है, अगर रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस घुल जाएगा, लेड नाइट्रेट प्रेसिपिटेट है और ये जो प्रेसिपिटेट है वो येलो कलर का है। ये कुछ एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन के जिसको आप याद रख सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, तो आप याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताना भूल गया, जो आपके बुक में है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। आपके NCERT बुक में मेंशन है एक एक्सपेरिमेंट, वो है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट एक्वस। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो देखिए आयन एक्सचेंज होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट आ जाएगा बेरियम के साथ, बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम के साथ क्लोरीन बन जाएगा NaCl। NaCl तो पानी में घुल जाएगा, एक्वस है, बेरियम सल्फेट नीचे बैठ जाएगा, यह व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये इंपॉर्टेंट आपके बुक में भी है। तो इस तरीके से हमने पांचों अभिक्रिया सूचकों के बारे में पढ़ा, उनके कई एक एग्जाम्पल देखे। आई थिंक ये आपको बात हमारी समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।